का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 3-4 महीना में अब विधानसभा चुनाव होए का है। यह दौरान अब लगातार घोषणा पर घोषणा हो रही है। वह घोषणा कितनी आम जनता के खातिर जो है कहा जाए कि विश्वास करे वाली है या विश्वास न करे वाली है, वह सब चीज़न का लेके बाजार में जो कहा जाए ना, ये विधानसभा चुनाव एक जनता के बाजार है और यह जनता के बाजार में तरह तरह के चर्चा होती। और जब ये चर्चा होती तब फिर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के बयान उतने महत्वपूर्ण हो जाते कि आखिर यह घोषणा काहे के घोषणा है और कैसन घोषणा है और एकर जरूरत चुनाव के 3-4 महीना पहले काहे होती। हालांकि कुछ लोगन के तो यह कहा हो जाता है कि हर साल यदि चुनाव हो तो शायद देश के कुछ ज़्यादा विकास हो। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे खास बातचीत। खास मेहमान आज हमारे साथ सीधी सिगरौली सांसद रीति पाठक जी हैं। पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है कि अपना यह अमूल्य समय अपन हमका दिया। बहुत धन्यवाद कनिष्ठ जी। दीदी, एक बड़ा सवाल यह है कि आज के दौर पर जो चुनाव है जे पर जनता का बड़ा कहा उम्मीद होती और वह उम्मीद का कहो न कहो सरकार पूरा करे खातिर बड़े जोर जुगत से वह 5 साल तक नहीं मगर चुनावी अंतिम महीना जब बचत है तब बड़ी घोषणा के अंबार लग जाती। का कहा हाले में सीधी का एक बड़ी सौगात अपना वचन के माध्यम से मिली मेडिकल कॉलेज के। यह सौगात का लेकर लोगों के मन में एक सवाल है कि यह 3-4 महीना पहलन का है यह सौगात की घोषणा है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपका सवाल ही थोड़ा सा असमंजस में कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है कि जिस दिन से वो सत्ता में आती है, हमारे यहाँ सत्ता का कोई महत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सेवक के रूप में काम करते हैं और हमारे केंद्र के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया और सेवक के रूप में काम करने का बेड़ा उन्होंने उठाया और पहले दिन से ही लगातार योजनाओं पे योजना। आज 9 साल में आपने देखा कि हमारे सफलतम नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन उसमें इतनी योजनाएं हैं जिनके अंबार लग चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप आकलन लगाएंगे तो पूरे 9 वर्ष हमारे चुनावी वर्ष के रूप में, यदि आप इसको एक सौगात को चुनावी वर्ष के रूप में जोड़ना चाहते हैं, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि आप उसको पूरा 9 साल वो चुनावी वर्ष के रूप में ले लीजिए। तो और रही बात, आपने अभी शायद आपका ये इशारा अभी की घोषणा में गया होगा, तो देखिए सीधी संसदीय क्षेत्र में 2 ज़िले आते हैं। 2 ज़िलों में सिंगरौली ज़िला हमारा जो है उसमें पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त हो चुकी है और सीधी में चूँकि कुछ वैधानिक समस्याएं थी इसमें, 2014 से मेरी मांग इसके लिए थी, चाहे वो हमारे प्रदेश के मंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, चाहे प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी हों, चाहे हमारे केंद्र सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों। निश्चित रूप से मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और लगातार उसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन कठिनाइयों को पहले उन्होंने दूर किया, जिसके कारण से हम मेडिकल कॉलेज नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। और जैसे ही वो कठिनाइयाँ दूर हुई, जैसे ही उसकी क्राइटेरिया में हमारा मेडिकल कॉलेज आया, फुलफिल हुआ, हमें उसके सौगात मिले। और हमारे केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो तय किया ही हुआ है कि प्रदेश के सभी जिलों में हम प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों। निश्चित तौर पर दीदी, अपना अब कहन कि यह स्वास्थ्य सुविधा बेहद ज़रूरतमंद है और निश्चित तौर पर आज मूलभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी के बजाय अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बन चुका है। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का, हर मतदाता हो या फिर वह क्षेत्र में रहे वाला व्यक्ति हो, ओका सबसे ज़रूरी मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य सुविधा, वह सही स्वास्थ्य सुविधा मिले।
दीदी जिला चिकित्सालय में 31 डॉक्टरन के कमी है वो और लोगन के नज़र नहीं जा रही है वो की खातिर का कुछ प्रयास अपना के द्वारा कीनगे या पहले कीनगे या फिर आगे कीनगे? गणेश साहब, आपको मैं रिकॉर्ड के साथ मैं बात कर सकती हूँ, चूँकि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संदेश रहता है कि लिखित में अपने प्रयास की कभी भी कमी नहीं होने दो, सदैव। और मैंने उनके इस विचारों से अवगत होकर और उनके इस उद्देश्य को प्राप्त करके मैंने अपने एक लाइन को तय किया है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो। मैंने सदैव अपने पत्रों के माध्यम से यहाँ की वास्तविक स्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराने का काम किया है, और जिसमें कई विभागीय ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें जितने भी स्टाफ की हमारी कमी है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो अन्य विभाग हों, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें स्टाफ्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने सदैव लिखकर उन्हें अवगत कराने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य को लेकर हमारी अच्छा, ये उस समय की भी बात है, उस समय हमारे चूँकि पूरे 5 विधायक हमारे साथ गए थे, दोनों जिलाध्यक्ष थे, उस समय भी ये इसकी बात हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें डॉक्टर्स उपलब्ध कराएं दोनों ज़िलों में। हमें व्यवहारी की भी बात हमने करी थी, और हमें नर्सेस उपलब्ध कराए, नर्सेस की व्यवस्था भी हुई थी, दोनों ही ज़िलों में हुई थी, व्यवहारी में भी हुई थी। लेकिन अभी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है, बल्कि हमारे प्रदेश सरकार ने ये भी काम किया था कि इनका जो मानदेय है वो भी ज़्यादा बढ़ाकर देने का विषय आया था, परंतु इसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयाँ रहीं और सीधी को उतने डॉक्टर्स और सिंगरौली को उतने डॉक्टर्स प्राप्त नहीं हो पाए जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हम अपेक्षा रखते हैं। तो कुल मिला के मतलब प्रयास का कुछ आगे जारी रही? बिल्कुल जारी, ये प्रयास तो अनवरत रहना, और हमारा तो ये काम ही यही है, यही हमारा कर्तव्य है। जनता ने हमें इसीलिए चुना है कि चाहे लिख कर हो, चाहे बोल कर हो, चाहे पहुँच कर हो, चाहे अपने सामर्थ्य से हो, आपको जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं, उन बातों को सही जगह पर रखना। तो ये मैं काम करती हूँ, कर रही हूँ, और आगे आने वाले समय में भी करूँगी। तो कुल मिला के अबे जब से या मेडिकल कॉलेज के सीधी में सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट में स्वीकृति मिली, उसके बाद एक श्रेय लेके होड़ के मामला सामने आवा, यह कहा गया कि आखिर के एकर स्थापना करिस, के एक खातिर पहले पहल करिस, और एक ठे कहावत थी ना कि सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट, तो वह स्थिति तक निर्मित है। का माना जाए कि यह केकर प्रयास आए कि सीधी में मेडिकल कॉलेज जो है ओकर आधारशिला रखे के शुरुआती दौर के करिस, या हम जाने चाहिए? गणेश जी, मैं बिल्कुल भी श्रेय के होड़ में नहीं हूँ, और रही बात जहाँ श्रेय की, मैं ये श्रेय अपने दोनों नेतृत्व को देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये किया, जिनके दम पर आज हम बात कर पा रहे हैं। आज अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं, अनगिनत ऐसे विकास हैं जो रीति पाठक नहीं कर सकती। रीति पाठक सिर्फ एक माध्यम बन सकती है, क्योंकि जनता ने उसको माध्यम बनाया है इस आवाज़ को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने की। इसलिए मैं ये दोनों ही नेतृत्व को ये श्रेय देती हूँ, जिन्होंने सिंगरौली में भी मेडिकल कॉलेज दिया, जिन्होंने सीधी में भी मेडिकल कॉलेज दिया, जिन्होंने रेलवे दिया, जिन्होंने 2 स्टॉपेज एक साथ दिए, जिन्होंने नवोदय विद्यालय दिया, जिन्होंने एयरपोर्ट दिया। मैं क्या क्या बात कहूँ, विकास अनगिनत है। अभी NH-39 का काम चल रहा है, मैं जानती हूँ आपके पास अगला सवाल यही आने वाला है, और लोग डर रहे हैं, कांग्रेसी डर रहे हैं कि तो बहुत जल्दी बना जा रहा है, ये क्या होगा, अगर बन जाएगा तो हमारे पास मुद्दा क्या आएगा। रेलवे के काम में आपने देखा कि मतलब अथाह हमको राशि मिली, और आज भी हमको उस संकट के समय में राशि मिली जब कोरोना के आर्थिक संकट से हम गुजर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये श्रेय एकमात्र नेतृत्व को जाता है, ये पूरा श्रेय। और रही बात ये कि यदि आपने प्रयास किया है तो इस बात को आपको जनता के सामने रखना पड़ेगा, साक्ष्य के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता साक्ष्य मांगती है, जनता आपकी उपस्थिति मानती है, जनता आपका एफर्ट भी मानती है, जनता विकास भी मांगती है। तो इसलिए इन सारे चीज़ों को समाहित करके आगे जनता के द्वारा चुनकर वहाँ तक अपने आप को उपस्थिति देनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर जनता जो जनप्रतिनिधि के चुनाव कर रही थी तो बड़ा ही आशा और विश्वास के साथ कर रही थी कि हम जाए के उच्च सदन में आवाज़ उठे ही और आवाज़ रखी ही, तो उससे कहो न कहो एक बेहतर क्षेत्र हमका मिली, बेहतर विकास हमरे आने वाली नई पीढ़ी का मिली। बात अब अपना से प्रधानमंत्री आवास के जो एक बेहद ज़रूरी है, और निश्चित तौर पर बरसात मुड़े में है, तो अब ज़रूरत यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना है कि हर गरीब के सर पर छत हो,
वह छत आधी अधूरी पड़ी है, दुई किस्त नहीं जा रही है, लोग परेशान हैं। ओके खातिर का कुछ मतलब पत्राचार हो रहा है अपना पचन के द्वारा, या का कुछ समय सीमा निर्धारित की गई कब तक उनकर दूसर किस्त और तीसर किस्त के राशि जारी होगी? देखिए, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार ने अपनी चीज़ों को तय किया हुआ है और प्रदेश सरकार ने इसकी लगातार अपनी जो उनके उस पे है उन्होंने इसकी चिंता की है। और ये रुकने वाला विषय नहीं है। मुझे तो बस रुकने वाला समय मुझे एक ही टाइम का याद आता है, जब 15 महीने की हमारे प्रदेश में सरकार बन गई थी, दूसरी सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन सब जानते हैं। उस समय में सिर्फ और सिर्फ पहला काम ये किया गया था कि प्रधानमंत्री आवास के दूसरी किस्त को जो प्रधानमंत्री आवास ना मिले जनता को, इसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया था। और अपनी जो प्रदेश के द्वारा दी जाने वाली राशि है उस राशि को बंद कर दिया गया था, इसलिए कि यदि ये प्रधानमंत्री आवास जन जन तक पहुंच गया, गरीबों तक पहुंच गया, तो सबसे पहले तो उनको छत मिल जाएगी। छत मिल जाएगी तो पक्के छत के नीचे वो कुछ और सोचेंगे और विचार करेंगे, तो इस चीज़ को यहीं से ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात, ये छत मिलेगी तो निश्चित रूप से वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे। तो ये कुंठित मानसिकता के विचारधारा पर उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री आवास भी बंद किया, किसान सम्मान निधि भी बंद किया, संबल योजना भी बंद किया। तो बंद होने का समय तो एक ही बार मुझे दिखाई देता है। आगे आने वाले समय में कहीं पर कुछ कठिनाई है तो निश्चित रूप से हमारे दोनों ही नेतृत्व इसके लिए संवेदनशील हैं और ये कहीं भी आवास की किस्तें नहीं रुकेंगी और आवास गरीबों तक पहुँचाए जाने का उद्देश्य है हमारे नेतृत्व का, हमारे सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, और वो आवास उनके तक, उनके हक के रूप में परिवर्तित होगा। विंध्य में मतलब अब बहिने तत्काल रूप से अभी कुछ दिन पहले अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी के दौरा रहा, रीवा आए रहे। अब विंध्य के दूसर संभाग शहडोल संभाग में दौरा हो रहा है। आदिवासियों का साधक खातिर मतलब यह का माना जाए, ये वोट यात्रा है या फिर चुनावी यात्रा है या फिर यह वास्तव में कुछ एक मायना है? ये सर्वजन हिताय की सरकार है और इसमें सभी दलों को एक साथ लेकर जाने का उद्देश्य हमारे नेतृत्व बनाती है। नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं, ये जो साधने वाला जो विषय है, जो साधने जैसा जो शब्द है, वो हमारी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जिस दिन से पहले दिन से यदि उस कुर्सी पर बैठती है और हमारे नेतृत्व उस कुर्सी पर बैठते हैं तो वो सेवक बन जाते हैं। उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, सत्ता का लालच अन्य दलों के लोग करते हैं। इसलिए दलों को, इसलिए जाति को साधने वाला विषय हमारे पास नहीं है। हम ये समझते हैं, हमारी सरकार ये समझती है, दोनों ही नेतृत्व ये समझते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी और नरेंद्र भाई मोदी जी भी, कि किस तरह से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय हो, किस तरह से ऐसे हमारे जाति के लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको किस तरह से हम सारी मूलभूत आवश्यकताओं को उन तक हम पहुंचा सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है तो स्वाभाविक रूप से ये हम सबके लिए तो गर्व का विषय है और इसमें हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। विंध्य में कहब है, राजनीतिक जानकारन के कहब है कि कुछ कहो न कहो कमज़ोर हो रही है भाजपा, ओका मजबूत करे खातिर नरेंद्र मोदी जी के सहारा लेकर पर लगे। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व न कभी था और न कभी है और स्वाभाविक रूप से है और न कभी होगा आज आगे। ये जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद यदि कोई दूसरा नाम इतने प्रभावी रूप से आता है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है। और आदरणीय मोदी जी इस बात को मानते हैं कि जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने उनके विज़न को ज़मीन तक पहुँचाया है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि डबल इंजन की सरकार कहीं चल रही है और कामों को अच्छे से किया जा रहा है और योजनाओं को अगर ज़मीन पर उतारा जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? यदि एक दूसरे का सहारा बनकर जनता के लिए काम किया जा रहा है, जनता को उद्देश्य बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कुछ गलत है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के नेता नहीं हैं, नरेंद्र मोदी आज विश्व के नेता बन चुके हैं। आज वैश्विक स्तर पर उनकी ख्याति हो चुकी है। आपने अभी अभी देखा होगा कि राजकीय सम्मान के साथ उनको अमेरिका बुलाया गया था। ये वही अमेरिका है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और उनको बुलाने के बाद वहाँ उनके चरणों को भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके चरणों को छूकर ये साबित कर दिया है
कि यदि कोई विश्व गुरु बनाने की राह पर है तो यही एक नेता है, यही एक नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से हमको अपने देश में, अपने प्रदेश में यदि मोदी के नाम से हमें लाभ मिलता है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। शिवराज और मोदी यदि एक होंगे तो चीज़ें और कई गुना और प्रभावी होंगी और निचले स्तर पर लोगों को प्रभावित करेंगी। दीदी, अपनों के लगे कार्यक्रम दर कार्यक्रम है। अपना से एक आखिरी सवाल यह कि 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के घोषणा की गई रही, ऐसे लगभग घोषणा रही। तो आज दिनांक तक इंजीनियरिंग कॉलेज के न कौनो जमीन के पता है, न आधारशिला, न कहाँ कुछ नहीं रखा गया है। तो मतलब ये मकान देखिए, अब इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं कभी भी किसी विषय को छीनने की कोशिश नहीं करती हूँ। ऐसा जब लगता है कि सार्वजनिक रूप से ये विषय नहीं अगर हो पा रहा है तो उसमें मैं उसको संज्ञान में दिलाने का मैं प्रयास करती हूँ, और जिससे कभी, चूँकि हम सभी राजनीतिक दलों में काम करते हैं और कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए अन्य राजनीतिक व्यक्ति को या नेता को कि हमारे इस विषय को छीनकर इस पर काम करने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी बीच में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो इस विषय पर चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये विषय प्रक्रिया में है और बहुत ही जल्दी, चूँकि मेडिकल कॉलेज जो हमारा थोड़ा सा विलम्ब, सिंगरौली वाला मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा उसका विलम्ब स्टार्ट हुआ, तो उस विषय के साथ ये सिंगरौली के इंजीनियरिंग कॉलेज का विषय मैंने ज़रूर उठाया था। ये मेरा कर्तव्य है। देखिए, चाहे मैं लिख कर उठाऊँ, चाहे मैं बोल कर उठाऊँ, और काम कोई भी करे, लाभ हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, लाभ हमारी जनता का होना चाहिए और श्रेय हमारे नेतृत्व को मिलना चाहिए। बस मेरा उद्देश्य यही है। कहीं कोई कठिनाइयाँ और भी अगर हैं, क्योंकि आपने इस विषय को याद दिला दिया है मुझे, तो मैं चाहूँगी कि इस पे मैं और जो समय बचा है मैं स्वयं से इस पे लगकर और क्षेत्र को अपनी इस उपलब्धि को पहुँचाऊँ। 9 साल बेमिसाल अपना बच्चे जो है लोकसभा में घूम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताइल है का कुछ उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि है जो अपना जनता से साझा करी थे और जनता वो बात का समझे के प्रयास करे। मेरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं? अपना बच्चे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए लोगन का बताई थे, हुआ जानकारी हम चाहे। कनिष्ठ जी, इसके लिए तो समय चाहिए, थोड़ा लंबा समय चाहिए, क्योंकि उपलब्धियाँ इतनी हैं कि थोड़ा समय लग जाता है। परंतु मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये कोई ऐसा राजनीतिक मंच नहीं है जहाँ पर मैं अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाऊं और उन योजनाओं को मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाऊँ। ये जनता जानती है, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि मेरा आवास, ये 4 लोग यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं तो कहते हैं कि ये 8 लोगों का आवास आ गया, मेरा क्यों नहीं आया? तो मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि तो क्रांतिकारी परिवर्तन है भाई, ये तो क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान कार्ड जैसे इन योजनाओं को लॉन्च करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ऐसी योजना लॉन्च की होगी कि एक व्यक्ति जो गरीब स्तर का व्यक्ति हो, गरीब परिवार का व्यक्ति हो, उसके परिवार में अगर किसी का ऑपरेशन कराना हो तो 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था उसके जेब में रहती है। इतना आज देखिए, आपको ध्यान में होगा कि जन धन योजना से जब खाता खुलवाया तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। स्वच्छ भारत मिशन को जब शुरू किया तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि लोगों ने तो कभी इस बात को ध्यान ही नहीं रखा कि हमारे देश को भी स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि हमारे सांस्कृतिक उत्थान के लिए, धार्मिक उत्थान के लिए ऐसे कॉरिडोर्स का निर्माण करते हैं, मंदिर में जाके खड़े होते हैं, तो लोग पहले के ज़माने में इस पर टिप्पणी किया जाती थी, अब लोग उस पर गौरवान्वित होते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि अनेकों नेक ऐसी योजनाएं, अनेकों नेक ऐसे विजय हैं, जो ऐसी बातें हैं जो हमारे देश को और हम सबको, आपको भी मुझे भी गौरवान्वित कर देने के लिए पर्याप्त हैं। रामलला के मंदिर का निर्माण आज पूरा होने जा रहा है 1 जनवरी को। आप सभी निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रण दिया जाएगा। तो ऐसे विषय, धारा 370 हो, 35A हो, उनको ख़त्म करने का विषय, हमारी बहनों को सम्मान देने का विषय, हर घर में जल पहुँचे, अरबों की योजना जल जीवन मिशन से, ऐसे विषय। आज आपने देखा कि हमारे जो एक क्रांतिकारी योजना जो इतिहास में कभी इस पर बात किया जाएगा हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से, कि लाडली बहना के
योजना के माध्यम से 1,000 रुपये कैश। किसान सम्मान निधि, आप सोचिए कि ये मतलब अभूतपूर्व, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं कि किसानों के लिए कभी किसी ने 1 रुपये भी पूछा हो। आज 6,000 रुपये आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 6,000 रुपये आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, 12,000 रुपये साल के, 12,000 रुपये हमारी बहनों को साल के। आज हमारे युवाओं को का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। मैं स्वयं इतने सारे उसमें जाती हूँ और उनको देखती हूँ कि 3-3 महीने की ट्रेनिंग निःशुल्क हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, सबके हाथ को सबको काम, हर काम को हाथ। तो ये योजना हमारे मुख्यमंत्री जी की, मतलब उनका विजन हर एक दृष्टि में है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे हमारी बहनें हों। लखपति बहनें बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बार बजट हुआ था तो अरबों की योजना को, अरबों के बजट को उस तरफ संचित किया था कि हमारी बहनों को किस तरह से, हमारे स्व सहायता समूह जो चलाने वाली बहनें, उनका किस तरह से उत्थान हो, उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। तो मैं आपसे कौन कौन से क्षेत्र में बात करूँ, तो ये तो मुझे जो इंस्टेंट याद आ रहा है मैंने उतना ही बात किया है, अनगिनत है। अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर देती हूँ, आपने देखा कि इन 9 सालों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात सोचिए कि एक ज़िले से अगर प्रदेश और देश की राजधानी को जोड़ने के लिए 2-2 ट्रेनें हमें एक साथ मिल जाएं, 9 स्टॉपेज हमें एक साथ मिल जाएं, एक साथ नहीं, मतलब वो तो 4-5 साल में, लेकिन 9 स्टॉपेज होना बहुत बड़ी बात है। हमें मेडिकल कॉलेज मिला, हमें नवोदय कॉलेज मिला, नवोदय स्कूल मिला, हमें आज सीधी में मेडिकल कॉलेज मिला, हमें NH39, आप टनल जाकर देखिए, आप एक ही टनल नहीं, मैं एक टनल की बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं NH39 की भी बात करूँगी, मैं रेलवे की भी टनल की बात करूँगी, जो असंभव था, जिसके लिए 35 साल पुरानी उस परियोजना में कभी किसी सरकार ने, जो दूसरी सरकार थी, जो होने ही नहीं देना चाहती थी विकास, जो जनता तक विकास पहुँचाने ही नहीं देना चाहती थी, ऐसी सरकार ने पूरा प्रयास किया था कि टनल ही नहीं बनेगा तो न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी। तो मैं किसी दूसरे की लैग पुलिंग करने से अच्छा मैं समझती हूँ कि हमने कितना कुछ किया है, हम उस पर बात करें, रेलवे की काम पर बात करें, हम NH39 पर बात करें, हम एयरपोर्ट पे बात करें, हम मेडिकल कॉलेज पे बात करें, हम माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज पे बात करें, क्या नहीं है? यही तो क्षेत्र का विकास है और हमारा तो दायित्व भी यही है। जनता ने हमें इसीलिए भेजा है और जनता तक पहुंचने का पूरा प्रयास। निश्चित तौर पर दीदी, बस अब एक आखिरी सवाल यह कि एक ज्वलंत मुद्दा है संजय टाइगर रिजर्व। लगातार संजय टाइगर रिजर्व का अपना के प्रयास से और सबके प्रयास लगातार निरंतर जारी हुए, मगर एक बात अपना से हमका यह समझे कि केंद्र सरकारों जाना थी, राज्य सरकारों जाना थी कि एक परिवार जो है विस्थापित हो खातिर ओका एक राशि चाहिए जौने महुआ अपन जीवन यापन कह सके, खेती किसानी कह सके, लड़का बच्चों पाल सके, मगर ओका विस्थापित का करे खातिर 15 लाख रुपये के महज राशि दी जाती, जौने खातिर जो है वहाँ के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के द्वारा यह तक कहा गया कि हम केंद्र सरकार के लगे 30 लाख के प्रस्ताव भेजे, राज्य सरकार के लगे, मगर पास नहीं हो रहा है। कहाँ समस्या है दीदी कि जब एक बड़े क्षेत्र का विस्थापित किया जा रहा है और लोगन का एक उचित मुआवजा नहीं दी जा पाएगा? कन्हैया साहब, जब थोड़ा सा मेरे कुछ पार्लियामेंट के वीडियोस निकाल कर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 3 बार मैंने लोकसभा के सदन में ये विषय उठाया है, 3 बार मैंने लिखित में भी दिया है, मैंने बात भी किया, मैंने वन मंत्री जी से भी बात की, पर्यावरण जो देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने कर्तव्यों में कहीं कोई कमी नहीं। माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो 10 लाख का मुआवजा इसमें पहले था, जो इसका पैकेज था वो 10 लाख का था, उनका भी विशेष एफर्ट रहा इसमें। वो कई बार दिल्ली आए मेरे साथ, हम दोनों दिल्ली में एक साथ मंत्री जी से मिलने गए, तो हमारे माननीय विधायकों का भी प्रयास इतना बेहतरीन है कि आज अगर 15 लाख हुआ है तो कई बार हमारे साथ उठाने के बाद भी इस विषय को थोड़ा सा संज्ञान में लिया गया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पैकेज को बढ़ाया जाएगा। मैंने उम्मीद नहीं हारी है, तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकताएं हैं, उतने में उनका वो संभव नहीं है कि उस तरह से अब वो ज़मीन खरीद के अपने घर को, नए घर को बसा लें। तो इसलिए मैं माननीय केंद्र सरकार से, नरेंद्र भाई मोदी जी से, हमारे वन मंत्री जी से इस विषय को मैं व्यक्तिगत रूप से विधायक जी को ले जाकर मैं पुनः व्यक्तिगत रूप से याद दिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय ज़रूर होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर सीधी के साथ साथ
केंद्र सरकार के उपलब्धियों पर चर्चा की गई और साथ में एक बेहद बड़ी सौगात जो सीधी का मेडिकल कॉलेज के रूप में मिली है वो का लेके अपना जो जिला के माहौल है, जिला में जो श्रेय के बात चल रही है वो का लेके साफ सुथरा अपना के द्वारा कह देंगे कि या हम श्रेय के लड़ाई में नहीं पड़ी, हम सीधे सीधे अपना के कहब है कि हम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक श्रेय दे चाहिए थे। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।